हमारा हेयर बना होता है प्रोटीन से। अगर आपको नहीं पता तो बाल जो बनते हैं ना वो प्रोटीन के जरिए बनते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा इस पूरी सीरीज में मैंने बहुत फोकस किया है कि आप खाने में प्रोटीन का मात्रा बढ़ा दीजिए। एक इंसान को उसके शरीर का आधा परसेंट यानी अगर आप 60 किलो के हो ना तो आपको अपने डाइट में 30 ग्राम, 60 है तो 30 यानी कि उसका आधा ग्राम प्रोटीन इनटेक करना चाहिए रोज। अगर आपके बॉडी में प्रोटीन की डिफिशियंसी नहीं होगी तो ही आपके बाल भी उगेंगे, आपके नेल्स भी स्ट्रांग रहेंगे, आपका स्किन भी हेल्दी रहेगा। अगर आप सही मात्रा में प्रोटीन नहीं लेते हो तो उससे क्या होता है, आपकी बालों की जड़ें कमज़ोर होती है, आपकी नाखून कमज़ोर होती है और आपका स्किन जो है ना वो एजिंग की तरफ जाना स्टार्ट कर देता है। तो प्रोटीन का इंटेक अपने खाने में बढ़ा दीजिए और आप देखोगे इंटरनली आप जो है हील करना। और जब आप इंटरनली हील करना स्टार्ट हो जाते हो, साथ साथ हम ऊपर से मास्क, टोनर, टॉनिक, ऑयल ये सब लगा रहे हैं यानी टॉपिकल एप्लीकेशन कर रहे हैं, अंदर और बाहर दोनों से काम चल रहा है तो रिजल्ट आपको और भी फास्ट मिलता है। तो आज हम मिलकर एक ऐसा मास्क प्रिपेयर करने वाले हैं जो आपके बालों में प्रोटीन का लेयर क्रिएट कर देगा ताकि आपका बाल जो है यूवी रेस से महफूज रहे, आपका बाल जो है वो पॉल्यूशन से, डर्ट से और जो डैमेज हो जाती है ना जो पॉल्यूशन के कारण, उसको भी हम रिपेयर करने वाले हैं आज के मास्क से। तो ज़्यादा बातें किए बगैर वीडियो स्टार्ट करती हूँ। तो मास्क को बनाने के लिए जो हमारा पहला इंग्रेडिएंट्स है वो है मेथी दाना यानी फेनुग्रीक सीड। देखिए मेथी जो होता है ना ये प्रोटीन का सबसे बड़ा सोर्स होता है। आप वेजिटेरियन हो, आप नॉन वेजिटेरियन हो, मेथी का इस्तेमाल सभी कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मेथी दाना जो है वो बहुत कम कीमत में हर जगह मिल जाता है। इसको आपको ढूंढने के लिए ऑनलाइन, ऑफलाइन कहीं से भी आप परचेज कर सकते हो और उससे भी बढ़कर बात है कि ये बहुत कम कीमत में मिलता है तो हर लोग इसे अफोर्ड कर सकते हैं। साथ साथ मेथी जो होता है ना, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि हम बारीक वाला मेथी दाना ले या मोटे वाला मेथी दाना ले। तो देखिए आप कोई भी मेथी दाना यूज़ कर सकते हो, कोई मसला नहीं है अगर आप सही तरीके से यूज़ करो तो। जैसे बताती हूँ वैसे यूज़ कीजिएगा तो रिजल्ट भी आपको वैसा मिलेगा जैसे मुझे मिल रहा है। मेथी दाना निकोटिनिक एसिड कंटेन करता है, उसके अंदर ये गुण होता है कि वो आपके हेयर फॉल को रोकता है, ग्रोथ को बूस्ट करता है, बालों में इलास्टिसिटी पैदा करता है, बालों में जो ब्रेकेज की समस्या आ जाती है ना उसको रिपेयर करता है, फ्री रेडिकल से आपके हेयर को बचाता है, यूवी रेज से प्रोटेक्ट करता है। मल्टीपल बेनिफिट है सिर्फ मेथी दाना का। और मैंने इस शुरू में कहा था कि वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन दोनों यूज़ कर सकते हैं। इसका रीज़न ये है कि आप इसको खा भी सकते हो, आप अगर वेज खाते हो तो भी आप खा सकते हो, आप नॉन वेज खाते हो तो भी खा सकते हो, इंटरनली भी आपको हील करता है। तो देखिए यहाँ पर आपको लेना है 2 बड़े चम्मच मेथी दाना के और उसको एक कटोरे में आप निकाल लो। खाना कैसे है ये मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगी, अभी हम मास्क प्रिपेयर कर रहे हैं। तो 2 चम्मच मेथी दाना लीजिए, उसको साइड में रख दीजिए। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स हमारा यहाँ ऐड होगा हिबिस्कस यानी गुड़हल का फूल। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि गुड़हल किसे कहते हैं। मैं यहाँ पर आपको उसका ओरिजिनल फ्लावर का स्क्रीनशॉट लगा दे रही हूँ ताकि आपको समझने में ईजी हो। उर्दू में इसे जबा कुसुम भी कहा जाता है, इंग्लिश में इसे हिबिस्कस फ्लावर और हिंदी में इसे गुड़हल का फूल कहा जाता है। आपको अगर पता नहीं है, अगर आप पहली बार मुझसे जुड़ रहे हो तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि गुड़हल का फूल हो या उसका पत्ता हेयर थिनिंग में मदद करता है। यानी जिनका स्कैल्प दिखना स्टार्ट हो गया है, मांगे चौड़ी हो गई है या फिर कहीं पैचेस बन रही है ना, वो लाजमी हिबिस्कस स्टार्ट कर दीजिए यूज़ करना। इसका ऑयल बनाकर, इसका सीरम, इसका मास्क सभी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। नहीं मिलता तो मुझे आप कमेंट करके लिंक मांग लेना, मैं आपको लिंक दे दूँगी। खैर जो प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रही हूँ, जो चीज़ मैं यूज़ कर रही हूँ सभी को मैं वीडियो में टैग कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी परचेज कर सकते हो, मंगा सकते हो या फिर कहीं से भी मंगा लो, बट मंगा लो, ये आपके बालों के लिए औषधि का यानी मेडिसिन का काम करता है। तो मैंने यहाँ गुड़हल का फूल लिया है ड्राई फॉर्म में। कितना लेना है आपको? लगभग 10 से 15, जी हाँ 10 से 15 यानी आप आधा मुट्ठी यहाँ गुड़हल का फूल का यूज़ कर सकते हो। फ्रेश अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो 4 से 5 ले लीजिएगा। उसका डंठल आप निकाल कर फेंक देना जो उसमें लगा, और आप चाहो तो इसका पाउडर भी यूज़ कर सकते हो। 2 चम्मच आपको भरकर पाउडर ले लेना है। अगर आप इसकी पत्तियाँ यूज़ कर रहे हैं तो आप 1 मुट्ठी पत्तियाँ धोकर ले लीजिएगा।
पत्तियों का पाउडर भी मिलता है, आप उसका भी पाउडर यूज़ कर सकते हो, ड्राई फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हो। तो आप किसी भी फॉर्म में इसको यूज़ कीजिए, बट मेथी और हिबिस्कस का जो कॉम्बिनेशन है ना, बहुत गजब का है, एक दफ़ा यूज़ करके देखो। तो आप इसको दोनों इंग्रेडिएंट्स को लीजिए और दोनों को धो लेना, मेक श्योर। तो मैं छन्नी से धोती हूँ ताकि आपका कोई भी दाना जो है, मेथी दाना मतलब छोटा छोटा होता है तो वो गिर जाता है धोने से। तो इसको छन्नी में रखकर धोइएगा तो आपको बहुत कन्वीनियंट हो जाता है वॉश करने में। धो लेना, किसी कटोरे में निकाल लेना और इसमें आपको पानी लेना है, लगभग 1 कप भरकर पानी डालकर इसको आपको सोक करके रखना है, इसको आपको भिगो कर रखना है। कितनी देर रखना है? अगर आपके पास टाइम है तो पूरे 1 दिन के लिए आप इसको ढक कर रख दो ताकि ये फर्मेंट हो जाए। देखिए, जब ये फर्मेंट होता है ना तो इसमें गुड बैक्टीरिया बिल्डअप होता है जो आपके हेयर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो मैंने इसे 1 दिन के लिए यानी 24 घंटे के लिए भिगो कर रखा। आपके पास वक्त है तो आप 1 दिन के लिए रखो, वक्त नहीं है तो रात भर के लिए छोड़ दीजिए डुबो कर, और इतना भी वक्त नहीं है तो एटलीस्ट 1 घंटे के लिए आप भिगो कर ज़रूर रखिए। भिगोने से आपका जो ये इंग्रेडिएंट्स है ना वो एक्टिवेट हो जाता है और आपका गुडनेस जो है वो जल्दी जल्दी रिलीज़ करना स्टार्ट कर देता है। तो बहुत सारे मतलब मेरे भाई बहनें ऐसे जो हॉस्टल में रहते हैं मतलब या वर्किंग हैं, जिनके पास इतना समय नहीं होता कि वो किचन में जाए ये तमाम चीज़ें प्रिपरेशन करें, तो उनके लिए भी आज का रेमेडी बहुत अच्छी है, मतलब अच्छा है, क्योंकि इसमें आपको कुछ भी पकाने की, उबालने की यानी गैस तक जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप बिंदास इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो करना क्या है आपको, नेक्स्ट डे अगर आप 24 घंटे के लिए भिगो रहे हो तो नेक्स्ट डे आप देखोगे कि मेथी का साइज भी डबल हो जाएगा और जो पानी है ना वो बिल्कुल आपका जो है वो बहुत ही प्यारा पिंक कलर का हो जाएगा। आप चाहो तो इस पानी को एज अ टॉनिक यूज़ कर सकते हो। रात में सोने से पहले सिर्फ आपको अपनी बालों की जड़ों पे इसे लगा लेना अच्छे से पार्टीशन करके। चाहो तो शैम्पू के साथ मिक्स करके शैम्पू को डाइल्यूट कर सकते हो। तो आप इसका मल्टीपल यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पर पानी के साथ मेथी दाना लिया है और हिबिस्कस लिया है और दोनों को ले लिया है मिक्सी जार में। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स जो है इसका मैं आपको सब्स्टिट्यूट दूंगी, जो यूज़ कर सकते हैं प्लीज़ इसे यूज़ कीजिए, वो है एग यानी अंडा। अंडा भी प्रोटीन का बहुत बड़ा सोर्स है। अगर आप नहीं जानते तो सबसे पहले ये जान लीजिए, एग जो होता है वो आपके बालों को डीपली क्लीन करता है, यानी क्लींजिंग प्रॉपर्टी होता है। आगे के टाइम में लोग इसे एज अ शैम्पू भी यूज़ करते थे। और एक जो सच बात है, जब हम छोटे थे ना तो आप देखे होंगे कि एक शैम्पू बहुत ज़्यादा आता था उस ज़माने पर। हर तरह की शैम्पू में, चाहे वो किसी भी कंपनी का, उसमें एग मेंशन होता था। तो एग जो होता है ना वो आपके बालों को डीपली क्लीन भी करता है, ग्रोथ में भी हेल्पफुल होता है, हेयर फॉल भी रेस्क्यू करता है, डैंड्रफ को भी ट्रीट करता है अगर आप इसको सही तरीके से यूज़ करो। बालों के लिए बेस्ट कंडीशनर भी होता है अगर आप इसको सही से यूज़ करें तो। ओवरडोज यूज़ नहीं करना, जो तरीका बताऊंगी उसे ही यूज़ करना। तो आप देखिए बहुत सारे लोगों को लेकिन इससे मसला है क्योंकि इसमें स्मेल आती है, तो मैं इसका सब्स्टिट्यूट अभी आपको बता दूंगी। तो जो यूज़ करने के लिए कंफर्टेबल है वो यहाँ पर एग लेंगे, जो आपका योग भी रहेगा उसमें और एक वाइट भी रहेगा। जो पूरा आपको एक अंडा लेना है और इसको आप मिक्सर जार में डाल, तो मिक्सी में जार कर जिसका आपको पेस्ट बना लेना है। जो एग यूज़ नहीं कर सकते वो यहाँ बनाना का यूज़ कर सकते हैं, यानी केला का आप इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर फ्लैक्सीड का। फ्लैक्सीड लोगे, उसका जेल बनाना है आपको, जेल का यूज़ करना है, तो प्रिपरेशन थोड़ा टफ हो जाएगा। तो इसीलिए आप या तो एग का इस्तेमाल कर लीजिए या आप बनाना का यूज़ कर लीजिए। दोनों में से जिसमें आप कंफर्टेबल है आप उसका यूज़ कर लीजिए। मैंने यहाँ एग का यूज़ किया है, अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए। अब जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप बिगिनर हो तो प्लीज़ 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 इस मास्क को बनाने के बाद इसमें 1 गिलास पीने वाला पानी डालकर इसको पतला कर लेना, यानी लिक्विड करके छान लेना। उसके बाद इसका कंसिस्टेंसी सीरम की तरह हो जाएगी और इसको ईजिली अप्लाई करना। देखिए, अगर आप बिगिनर हो और ये मास्क आप उठाकर एज इट इज़ लगा लेते हो ना, जैसे कि मैं लगा रही हूँ, क्योंकि मेरी आदत हो चुका है लगाने का, मैं बहुत टाइम से DIY कर रही हूँ, तो मैं इसको इजीली वॉश कर लूँगी। लेकिन जो नए नए डायरेक्ट उठाकर लगा लेते हैं ना, बहुत दिक्कत आएगी आपको वॉश करते, बहुत दिक्कत आती है, फिर आप इरिटेट हो जाओगे इस मास्क के। लेकिन आप यकीन जान लो, जैसे जैसे आपके बाल धोने के बाद सूखेंगे ना, आप देखोगे अपने बालों में विजिबल चेंज। एक एप्लीकेशन में इतना सॉफ्ट स्मूथ शाइनी बाल हो जाएगा ना, हाथों से स्लिप करेगा, इतना अच्छा मास्क है ये। तो आपको इसको छानना लाजमी है क्योंकि इसमें जो है मेथी का ग्रैनुल्स रहता है, हिबिस्कस फ्लावर का ग्रैनुल्स रहता है। तो दोनों को अच्छे से आप छान लो, पतला कर लो और इसका एक लिक्विड बना लीजिए, एक सीरम बना लीजिए। और कंफर्टेबल हो यूज़ करने के लिए, आराम से वॉश कर सकोगे तो ऐसे भी लगा सकते हो। तो इसका फाइन पेस्ट बना लीजिए। अब इसमें आपको ऐड करना है 1 चम्मच भरकर कैस्टर ऑयल, जिसे अरंडी का तेल कहते हैं।
जो अपने आप में फुल ऑन रेमेडी है, लेकिन इसको डायरेक्ट यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि ये थिकेस्ट ऑफ ऑयल है, तो इसको हम डाइल्यूट करके यूज़ करते हैं, या तो किसी ऑयल के साथ, या तो किसी मास्क के साथ, या तो किसी टॉनिक के साथ, बट इसको डायरेक्ट यूज़ नहीं किया जाता। तो इसको 1 चम्मच देकर अच्छे से मिक्स कर लो और आपका मास्क बनकर रेडी। तो अब आ जाती है मतलब एप्लीकेशन की बारी। तो बालों को अच्छे से सुलझा लीजिएगा, कोम कर लीजिएगा स्कैल्प में अच्छे से, देन इस पेस्ट को बनाकर पूरे स्कैल्प पे पहले फोकस करना, देन लेंथ अच्छे से पार्टीशन करना, लेंथ में अच्छे से पूरा ऊपर से लेकर टिप्स तक अच्छे से लगा लीजिएगा। पॉलीथीन, शार्क कैप किसी से भी कवर कर लो और इसको आप अपने बालों में 30 मिनट तक रहने देना। 30 मिनट इज सफिशिएंट, क्योंकि इसमें प्रोटीन के लिए हमने मेथी का भी यूज़ किया है, एग का भी यूज़ किया है, तो आधा घंटा काफ़ी है। ये आपके बालों को वो नरिशमेंट दे देगा जो फ्रिज से लड़ेगा, ये आपके बालों में वो ताकत दे देगा, आपके स्ट्रेंथ में वो ताकत दे देगा, मतलब ग्रोथ जो आएगा ना, मजबूती वाला आएगा, हेयर फॉल को रेस्क्यू कर देगा और बालों को काफ़ी मैनेजेबल बना देगा सिर्फ एक एप्लीकेशन में। लेकिन इसका इस्तेमाल रेगुलर नहीं करना है। ये जो रेमेडी है ना, इसको आप 15 दिन में एक बार कर सकते हो अपने बालों को। तो जो ये सीरीज कर रहे हैं वो एक दफ़ा इस मास्क को करेंगे, जो ये सीरीज नहीं कर रहे हैं किसी भी कारण की वजह से, वो 15 दिन में एक बार इसे रिपीट करेंगे। चाहे आपका बाल बहुत ज़्यादा फ्रिजी है, बहुत ज़्यादा ब्रिटल है, तो भी आप 15 दिन में एक ही बार करेंगे, क्योंकि इसमें प्रोटीन जो है ना वो प्रोटीन भर भर कर यूज़ हुआ है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि 15 डेज में आपको एक ही दफ़ा इसे रिपीट करना है। अब बारी जाती है कौन कौन यूज़ कर सकता है। तो मेल फीमेल सब यूज़ कर सकते हैं। आप 60, 70, 80 जितना भी साल के हो, खुद से प्यार करते हो, खुद की केयर करना चाहते हो, तो आप बिंदास यूज़ कर सकते हो। बच्चों पर यूज़ करना चाहते हो तो आपको सिंपल सा एक अंडा ले लेना है, एक एग ले लेना है, उसको फोड़ लेना है, किसी कटोरे में निकाल लेना है, उसमें आप कोकोनट ऑयल मिक्स कर लो अच्छे से, या फिर आपको डैंड्रफ की समस्या है तो भी आप ये रेमेडी कर सकते हो, जो भी मैं बच्चों के लिए बता रही हूँ। उसमें आप कोकोनट ऑयल मिक्स कर लीजिए एंड देन कोम कर लो और बालों की जड़ों पर लगा लो, और जो बच जाता है उसे लेंथ पे लगा लो, और उसके बाद पॉलीथीन से कवर कर लीजिए और आधा घंटे के बाद शैम्पू करवा दीजिए। बच्चों के लिए भी ये रेमेडी बहुत अच्छा है, बहुत सेफ है, लेकिन 15 दिन में एक बार ही आपको रिपीट करना है। लेकिन बालों को धोने के बाद स्मेल आती है, ये सच है। स्मेल को दूर करने के लिए अभी मैं आपको एक नुस्खा बताने वाली हूँ। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको तो आपने जब शैम्पू कर लिया है, शैम्पू के बाद जब आपने बालों को अच्छे से वॉश कर लिया है, वॉश करने के बाद जब आपका बाल 50% गीला 50% सूखा है, तो कोई भी मार्केट वाला सीरम ले लीजिए। मैं जो यूज़ करती हूँ मैं सभी को टैग कर दूंगी, तो आप वहाँ से भी ले सकते हो, अदरवाइज कहीं से भी मिलता है। पॉश भी आता है आजकल, तो 10 रुपए में मिल जाता है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब आपका बाल 50% तक गीला और 50% तक ड्राई है, उस वक्त आपको सीरम लेना है, हाथों में उसको एक्टिवेट कर लेना है, यानी रब कर लेना है ताकि वो एक्टिवेट हो जाए। 1 पंप लेकर या फिर 2 पंप लेकर बालों के लेंथ के अकॉर्डिंग। उसके बाद आपको पूरे लेंथ पे अच्छे से लगा लेना है, अच्छे से इस प्रकार से लगा लेना है। बालों मतलब स्कैल्प तक हाथ को लेकर नहीं जाना, सिर्फ बालों के लेंथ पे ही काम करता है सीरम। जड़ों पर लगाओगे तो आपको हेयर लॉस हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिए। मार्केट का कोई भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हो ना, लेंथ तक ही यूज़ कीजिए, चाहे वो आपका कंडीशनर हो या फिर आपका सीरम हो। तो उसको आप देन लगाने के बाद आप ब्रॉड टूथ कोम से लेकर अपने बालों को हल्का हल्का जब आप कोम करोगे ना, तो आप यकीन जान लो आपके बाल उलझे हुए रहेंगे ही नहीं, क्योंकि हमने एप्लीकेशन से पहले कोम किया था। और वॉश के बाद जब आप सीरम लगाकर कोम करते हो ना, तो सूखने का भी आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, इतना जल्दी आपका टैंगल रिमूव हो जाएगा। क्योंकि ये तमाम चीज़ जो है अपने आप में कंडीशनर का भी काम करती है, चाहे एग हो, चाहे आपका मेथी दाना हो या फिर आपका हिबिस्कस हो, सभी के अंदर नेचुरल कंडीशनिंग मौजूद होती है। तो इसीलिए आपका बाल बहुत जल्दी सुलझ जाएगा, और जब सूखेगा ना तो बहुत ज़्यादा आपको अपने बाल सॉफ्ट, सिल्की, मैनेजेबल पहले एप्लीकेशन में ही नजर आएंगे। तो आई होप मैंने तमाम पॉइंट क्लियर कर दिया। फिर भी अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में आके अपना डाउट ज़रूर क्लियर करते जाना, क्योंकि डाउट रखकर जब रेमेडी करते हो ना तो रिजल्ट उस प्रकार का नहीं मिलता। तो डाउट फ्री होकर रेमेडी कीजिए ताकि बेस्ट से बेस्टेस्ट रिजल्ट आपको मिल सके। इसके साथ साथ खाने का, जैसे मैंने कहा, आप रोज सुबह उठकर 4 से 5 या 6 पीस करी पत्ता, अगर आपके घर के पास पेड़ है तो तोड़कर चबा कर खा लीजिए। अगर नहीं है तो आप ऑनलाइन मंगा लो, आप एक दफ़ा में मतलब इसका अच्छा बल्क मंगा लीजिए, बंचेस मंगा लीजिए और फ्रिज में स्टोर करके रखिए। रोज आप 5-6 पीस लो, मतलब धो लो, धोकर चबा कर खा लीजिए। एवरी सिंगल डे अगर मॉर्निंग आप इसे कंज्यूम करते हो यानी खाते हो, तो आपका इंटरनल हेल्थ
जो है वो अच्छा होता है, ये इंटरनली हेयर फॉल को रेस्क्यू करता है। और साथ साथ टॉपिकल एप्लीकेशन तो हम कर ही रहे हैं, तो आप करी पत्ता का सेवन करो। साथ साथ अगर आप चाहो तो आप आंवला जूस एवरी सिंगल डे पीजिए। मैं आप सभी को रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर आप हेयर केयर और स्किन केयर करना चाहते हो, आप बालों से रिलेटेड सीरियस प्रॉब्लम फेस कर रहे हो ना, तो आंवला जूस आपके बालों को सेव करता है, आपके बालों को बचाए रखता है। बालों को काला, घना, मोटा, मजबूत सभी गुण है इस सुपर फूड में। आंवला को सुपर फूड कहा जाता है, इंडियन गूसबेरी जिसे कहते हैं। इसका आप ऑनलाइन इसको आप पाउडर मंगा लीजिए। पाउडर को आप पानी के साथ मिक्स करके भी आप ले सकते हैं। एवरी सिंगल डे आप यूज करो, आपको कुछ ही दिनों में चेंजेस नजर आएगा, आपका हेयर फॉल रुकता नजर आएगा, क्योंकि आंवला इतना ज्यादा अच्छा होता है आपके बालों के लिए। और फ्रेश मिल रहा है तो उसका तो बात ही क्या कहना, क्योंकि फ्रेश की तरह कोई चीज वर्क नहीं करता है। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि फ्रेश को पहले फोकस कीजिए, नहीं मिलता तो आप ड्राई या पाउडर से भी काम चला सकते हो, बट ऑर्गेनिक लेना है, इस बात को ध्यान रखो। जितना प्योर आप चीजें लेते हो ना, उतना फास्ट रिजल्ट करता है। तो आप आंवला का जूस मैंने बहुत दफा तरीका बताया है, अगर आप लोग को जानना है तो कमेंट में बताना, मैं लिंक दे दूंगी। अदरवाइज आंवले का जूस पियो आप रोज। आप एक प्रोटीन, जैसे मैंने कहा, प्रोटीन का डिफिशियंसी रहने से भी आपको हेयर फॉल होता है, तो आप प्रोटीन रिच फूड खाइए। अगर आप नॉन वेज है तो आप चिकन खा सकते हो, आप एग खा सकते हो, और बहुत तरह के। अगर आप वेजिटेरियन है तो आप टोफू, पनीर, पालक, एवोकाडो, बीन्स, मसूर दाल, बहुत सारी चीजें जिसमें प्रोटीन आता है। तो आप देख लो, देखकर उसके अकॉर्डिंग आप अपना डाइट बना लीजिए, और अपना बॉडी का जितना आपका वेट है उसका आधा ग्राम प्रोटीन आपको रोज इनटेक करना है, जैसे कि वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था। कुछ समझ ना आए, कुछ भी जरा भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आके क्लियर करते जाना। अब मैं आपसे मिलूंगी डे 12 में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुश रहिए, हेल्दी रहिए, अच्छा खाइए, अच्छा लगाइए, और स्ट्रेस बिल्कुल भी मत लीजिए, क्योंकि स्ट्रेस से भी हेयर फॉल होता है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।